गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2A ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा हुआ है, अपने लेक्चर 8 में भी ये डिस्कस किया था, हमने अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में भी ये डिस्कस किया था कि मोमेंटम क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये किसका मेजर है, बेसिकली क्वांटिटी ऑफ ए मोशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। ठीक है, कि बॉडी में कितनी मोशन की क्वांटिटी है उसका मेजर है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी पे, क्योंकि मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी के साथ। और इसका फॉर्मूला क्या आता है, P इज इक्वल टू m इंटू वी, वेयर m स्टैंड ऑन मास एंड v स्टैंड ऑन वेलोसिटी। ठीक है, इट मीन्स ये किस पे डिपेंड करेगा, मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम निकालना है। बॉडी का वेट हमें दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 0.20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसमें क्या है कि बॉडी का जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले बॉडी का वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड था, बाद में बॉडी का वेलोसिटी कितना है, 0.20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए बॉडी हमें कितना गिवन है, 5 kg। वेलोसिटी फर्स्ट केस में कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम क्या होगा, फर्स्ट केस में मोमेंटम को पी के साथ डिनोट करेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी 20 है, मास 5 है, हमारा मोमेंटम कितना आ जाएगा, 100 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड केस में वेलोसिटी कितना है हमारे पास, 0.2 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम कितना है, 5 इंटू 0.2, 5 क्या है हमारा मास और 0.2 क्या है हमारा वेलोसिटी। आंसर कितना आ जाएगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या निकालना था, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम कितना आया, 1 kg मीटर पर सेकेंड। इनिशियल मोमेंटम कितना था, 100 kg मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -99 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा मोमेंटम क्या है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ से भी हमें पता लग जाता है, जब इनिशियल मोमेंटम निकाला था वो आया था हमारा 100 kg मीटर पर सेकेंड, जब फाइनल मोमेंटम निकाला वो कितना आया, 1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है कि एकदम से मोमेंटम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन द टर्म फोर्स एंड स्टेट द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, हमने सबसे पहले फोर्स को डिफाइन करना है। ठीक है, बाद में उसके हमने इफेक्ट्स बताने हैं। ठीक है, बेसिकली फोर्स क्या है, फोर्स वो इन्फ्लुएंस है जो किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में ला देता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको एकदम से स्टॉप कर देता है, बॉडी का डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर सकता है। ठीक है, बॉडी की शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। ठीक है, ये थी बेटा टर्म फोर्स की डेफिनेशन। वेरियस फैक्ट क्या है, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, अगर कोई रेस्ट पे है तो उसको मूव कर सकता है, अगर कोई मूविंग है उसको स्टॉप कर सकता है, उसका स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, गिव वन एग्जाम्पल ईच वेयर। ठीक है, हर एक की एग्जाम्पल देनी है। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इसके फर्स्ट की एग्जांपल हम क्या देंगे, अ फोर्स मूव से स्टेशनरी बॉडी। इसमें हमने ऐसी एग्जांपल कोट करनी है जिसमें स्टेशनरी बॉडी मूव कर रही हो। ठीक है, तो जब हम फुटबॉल को किक करते हैं, पहले फुटबॉल क्या होता है, इनिशियल पोजीशन कौन सी पोजीशन में होता है, रेस्ट की पोजीशन में। जब हम उसको किक करते हैं वो किस में आ जाता है, मोशन में। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स स्टॉप है मूविंग बॉडी। ठीक है, जब हम बाईसाइकिल राइड कर रहे होते हैं, बाईसाइकिल राइडिंग कर रहे होते हैं, अगर हम एकदम से ब्रेक अप्लाई कर देते हैं तो बाईसाइकिल क्या है, रुक जाता है। ठीक है, it means a force can stop a moving body. Okay, next है force change the speed of a moving body. देखिए स्पीड को चेंज करना है तो अगर हम कार ड्राइव कर रहे हैं, अगर हम एक्सलरेटर को प्रेस करेंगे हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। इस केस में क्या है कि डायरेक्शन चेंज करना है। डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल क्या कोट करेंगे, अ मूविंग क्रिकेट बॉल हिट बाय ए बैट। ओके, नेक्स्ट है फोर्स चेंजेस द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ये आपको पता है कि फोर्सेस दो तरह की होती है, बैलेंस फोर्सेस और अनबैलेंस फोर्सेस। और जो बैलेंस फोर्सेस होती है वो बॉडी की शेप एंड साइज चेंज करने में हेल्पफुल होती है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, फ्लैटनिंग ऑफ डव बाय रोलिंग पिन टू मेक चपातीस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो
अभी हमने डिस्कस किया कि फोर्स दो तरह की होती है, एक बैलेंस फोर्स होती है और अनबैलेंस फोर्स होती है। ठीक है, जब जो बैलेंस फोर्स होती है उसमें जितनी भी फोर्सेस होती है जो बॉडी पे एक्ट कर रही होती है वो क्या होती है, बैलेंस होती है, और उनका रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, ये बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करते, और ये पर बॉडी की शेप चेंज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका एग्जाम्पल क्या है कि जब हम बैलून को प्रेस करते हैं अपने हैंड्स के थ्रू तो क्या होता है कि उस पर तब कौन सी फोर्सेस लग रही होती है, बैलेंस फोर्सेस लग रही होती है। ठीक है, जो किस में हेल्पफुल होती है, बॉडी का शेप चेंज करने में। ठीक है, बैलून का शेप भी जब हम उसको प्रेस करते हैं उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे आप रबड़ बॉल का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जब हम रबड़ बॉल को भी प्रेस करते हैं उसका शेप भी थोड़ा डिफॉर्म हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्सेस। क्या होता है कि जो भी फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, अगर उनका जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो ना हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, इफ वी पुश ए टॉय कार लाइंग ऑन द ग्राउंड इट स्टार्ट मूविंग ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स। ओके, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, एक्ट ऑन ए रबर बॉल व्हेन वी प्रेस इट बिटवीन आवर हैंड्स, व्हाट इफेक्ट इज प्रोड्यूस इन द बॉल। ठीक है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया है। देखिए उन्होंने पूछा कि कौन सी फोर्स लगेगी, बैलेंस लगेगी या अनबैलेंस लगेगी। तो रबड़ बॉल पे जो फोर्स लगेगी बेटा वो लगेगी बैलेंस। ठीक है, और जब हम इसको प्रेस करेंगे अपने हैंड्स के थ्रू तो क्या होगा, उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप ये इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखोगे कि बैलेंस फोर्स एक्ट करेगी और उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट हैपन टू द पैसेंजर ट्रैवलिंग इन ए बस व्हेन द बस टेक ए शार्प टर्न, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने ये न्यूटन फर्स्ट लॉ की प्रॉब्लम में भी डिस्कस किया था कि जब जो भी पैसेंजर बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और जब भी बस कोई शार्प टर्न लेती है तो क्या होता है, बेसिकली जब जब भी हम बस में बैठते हैं तो जो बस का मोशन होता है वही हमारे लोअर पार्ट का मोशन होता है। ठीक है, जिस बस में डायरेक्शन चल रही होती है उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी भी मूव कर रही होती है। ठीक है, अगर बस ने शार्प टर्न लिया तो क्या हो गया कि जो हमारा लोअर पार्ट था वो तो बस की स्पीड के अलॉन्ग और बस की डायरेक्शन के साथ मूव कर गया। ठीक है, पर जो हमारा अपर पार्ट था वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तब तक। ठीक है, उसको थोड़ा टाइम लग गया, तो इसीलिए जब बस ने शार्प टर्न लिया तो पैसेंजर टेंड टू फॉल साइडवेज। ओके, नेक्स्ट है व्हाई आर नॉट रोड एक्सीडेंट एट हाई स्पीड वेरी मच वर्स देन रोड एक्सीडेंट एट लो स्पीड। ठीक है, कि जब जो रोड एक्सीडेंट हाई स्पीड पे होते हैं वो ज़्यादा वर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू लो स्पीड पे। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई गाड़ी या कोई भी जो व्हीकल होता है वो हाई स्पीड पे होता है और उसका एक्सीडेंट होता है तो उसका क्या होता है, मोमेंटम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ड्यू टू हाई मोमेंटम वो क्या कॉज करता है, लॉट ऑफ डैमेज कॉज करता है। ठीक है, और ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। और बट जब स्पीड क्या होता है, लो होता है, तो इस केस में क्या होता है कि मोमेंटम क्या होता है, कम होता है, और इंजरी होने के चांसेस क्या रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है बेटा, ये थे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2A। ओके, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, देन न्यूटन थर्ड लॉ, देन हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके बेटा।